गुड मॉर्निंग। 28 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स की वीडियो में आपका स्वागत है। हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन से 23 सितंबर, 25 सितंबर, 24 सितंबर, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा 25 सितंबर। हाल ही में वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे 2024 मनाया गया। इस दिवस को मनाने का अक्सर है हेल्थ केयर फील्ड में फार्मासिस्ट के अहम योगदान को रेखांकित करना। इम्पोर्टेंट डे की चर्चा हम कर चुके हैं। जो न्यू डे हैं केवल उनकी ही चर्चा इस वीडियो में हम यहाँ पे कर रहे होंगे। इम्पोर्टेंट डे कौन कौन से हैं? 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, 24 सितंबर को विश्व बॉलीवुड दिवस के रूप में मनाया जाता है और 20 सितंबर को विश्व सफाई दिवस के रूप में मनाया जाता है और 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में किसने 41वें भारतीय तट रक्षक कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया? ऑप्शन से नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। हाल ही में पारंपरिक जातीय त्यौहार कहाँ मनाया गया? ऑप्शन से भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा नेपाल। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू और नेपाल एक तराई क्षेत्र जो भारत के उत्तर में है और नेपाल भारत से सीमा साझा करने वाला देश है और चीन और भारत के बीच एक बफर स्टेट के रूप में काम करता है। नेपाल में तराई क्षेत्र के थारू मधेसी समुदाय की महिलाएं पारंपरिक जातीय तौर मनाती हैं। यहाँ पर आप नेपाल की लोकेशन देखोगे। नेपाल की संबंध में जो थोड़ी सी जानकारी आपको ग्रहण करनी है कि नेपाल की कैपिटल काठमांडू है, करेंसी नेपाली रुपीज है, करेंसी नेपाली रुपीज है और प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली हैं। नेपाल की सीमा भारत के किन किन राज्यों से लगती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और इधर आप देखोगे ये जो सीमा लग रही वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ये भारत के वो राज्य जिनसे नेपाल की सीमा लगती है और इधर है चाइना, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ये चाइना है और इंडिया है। जब दो बड़े राज्यों के बीच, जब दो बड़े देशों के बीच एक छोटा सा देश हो, ऐसे स्टेट को बफर स्टेट बोलते हैं। ऐसे देश को बफर स्टेट बोलते हैं जो बड़े शक्तिशाली देशों के मध्य में स्थित हो। दो बड़े और शक्तिशाली देश हैं भारत चीन के बीच में। ये आपको नेपाल दिख रहा है, इसलिए नेपाल कहेंगे। भारत और चाइना के बीच एक बफर स्टेट है। नेपाल में भव्य समारोह के साथ 19 सितंबर को संविधान दिवस मनाया गया। तो नेपाल में 19 सितंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, जबकि भारत में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही भारत के संविधान को अडॉप्ट किया गया था 1949 को। इसलिए हम इस दिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अशोक राजेश गडेल ने नेपाल के सेनाध्यक्ष के रूप में शपथ ली है। हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया के किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा दिया गया? ऑप्शन से मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इनमें से कोई नहीं। ये थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे सुभाष चंद्र बोस, वो थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक से होकर टोक्यो जा रहे थे। तो उनका 1945 में वहाँ पे जाते हुए प्लेन क्रैश हो गया और उनकी आज भी उनकी जो डेथ है वो एक रहस्य बना हुआ है। यहाँ पे बैंकॉक के बारे में थोड़ी जानकारी ग्रहण करेंगे। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है, करेंसी है थाई बाहत और प्राइम मिनिस्टर हैं पी सनावत्रा। ये आपको थाईलैंड दिख रहा है। थाईलैंड के जो देश पड़ोसी देश हैं वो आपको देखने को मिलेंगे म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और इसके वेस्ट में आपको दिखेगा अंडमान सी, ईस्ट में साउथ में दिखेगा गल्फ ऑफ थाईलैंड और यहीं पर जो मलक्का स्ट्रेट है जिससे दुनिया का 55% व्यापार होता है। और आपको नीचे साउथ में एक देश मिलेगा मलेशिया, इसकी कैपिटल कोलालमपुर। इसके पड़ोसी देश है और बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री है। यहाँ पे आप देखोगे ये जो छोटी सी पतली यहाँ पे पट्टी दिख रही लैंड की, इसे बोलते की। यहाँ पर एक की नहर बनाई जा रही है, की करके। चीन का उद्देश्य है कि इस नहर को थोड़ा गहरा करके इसे एक चैनल का रूप दिया जाए ताकि जो मलक्का स्ट्रेट है उस पर होने वाले व्यापार पर होने वाली निर्भरता को घटाया जा सके। इससे वो बड़े पैमाने पर यहाँ से व्यापार कर पाएंगे और
इंडियन ओशन से होने वाले व्यापार की निर्भरता घट जाएगी। हाल ही में 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दिवस कहाँ मनाया गया? ऑप्शन से मुंबई, गोवा, बेंगलुरु, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा गोवा। ज़्यादातर फेस्टिवल गोवा में मनाए जाते हैं। गोवा के संबंध में देखेंगे तो गोवा 2 भागों में बटा है बेसिकली, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। गोवा की कैपिटल पणजी है। चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हैं। गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई है। गोवा में स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषित नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को लॉन्च किया गया है। भारतीय सेना ने INS त्रिकुट को गोवा में लॉन्च किया है। गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला है। इंडियन एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा में किया गया है। इंपॉर्टेंट चीज़ें थी गोवा के संबंध में। हाल ही में जारी एशिया पावर सूचकांक में शीर्ष पर कौन रहा है? ऑप्शन से भारत, चीन, अमेरिका, में से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा अमेरिका। सबसे पावरफुल जो देश है वो USA है। भारत बना दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश। पहले पे अमेरिका है सबसे शक्तिशाली देश, दूसरे पे चाइना और तीसरे पे अपना प्यारा भारत है। ये अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका का सबसे पावरफुल देश आपको देखने को मिलेगा, या पूरी दुनिया का ही सबसे पावरफुल देश अमेरिका है। अमेरिका की बाउंड्रीज की बात करें तो इसकी बाउंड्री कनाडा, मैक्सिको को लगती है, और ईस्ट में आप देखोगे नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, वेस्ट में आप देखोगे नॉर्थ पैसिफिक ओशन है, और यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको है, और एक क्यूबा है जहाँ 1962 में मिसाइल संकट हुआ था। यहाँ पर USSR ने अपनी मिसाइल लगा दी थी, तो USA है। यहाँ पर कैरेबियन सी है, और यहीं पर गल्फ ऑफ पनामा बनी है जो कैरेबियन सी को पैसिफिक ओशन से जोड़ती है। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूयॉर्क में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया है। भारत और अमेरिकी सेनाओं के बीच युद्ध अभ्यास, सैन्य अभ्यास किया गया जिसका नाम है युद्ध अभ्यास, बीकानेर में आयोजित किया गया था। भारत ने अमेरिका को 73,000 SIG सॉसर असॉल्ट राइफल का ऑर्डर दिया है। भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण टेक्सास में किया गया। यानी विदेशी भूमि अमेरिका में भी भगवान हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां वहाँ पे बनाई जा रही हैं। ये अद्भुत बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, हाल ही में किसी हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? सही आंसर है अमित गर्ग। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आप पढ़ लेंगे। हाल ही में भारत के पूर्वोत्तर में किस राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है? ऑप्शन से मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर की अगर बात की जाए तो मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। चीफ मिनिस्टर हैं बीरेंद्र सिंह, गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। ये मणिपुर आपको देखने को मिलेगा। मणिपुर सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस SAANS अभियान शुरू किया है। मैतेई चरमपंथी संगठनों को गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी घोषित कर दिया। तो मैतेई चरमपंथी कहाँ से जुड़े हैं आपको याद रखना, मणिपुर से जुड़े हैं। वार्षिक उत्सव मेरा हौचू गवा मणिपुर में मनाया जाता है। जस्टिस सिद्धार्थ मुर्दुल मणिपुर के चीफ जस्टिस बने हाईकोर्ट के। हाल ही में किसी 2024 के क्लब पुरस्कार के लिए चुना गया। क्लब पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार होता है। प्रत्याशा रे को क्लब पुरस्कार के लिए चुना गया। प्रत्याशा रे ने इस साल फरवरी में गुवाहाटी में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों में 4 स्वर्ण पदक जीते थे और 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता था। SIIMA साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय को चुना गया बेस्ट एक्ट्रेस क्रू में। हाल ही में मिनकीडिया समुदाय को किस राज्य ने आदिवासी समूह के रूप में मान्यता दी है? ऑप्शंस हैं बिहार, गुजरात, ओडिशा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ओडिशा। ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और गवर्नर है रघुवर दास। ओडिशा में पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया है। नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना की शुरुआत की है। हाल ही में कौन भारत से हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश बनकर उभरा है? ऑप्शन से यूक्रेन, अर्मेनिया, इंडोनेशिया, इनमें से कोई नहीं थी। आंसर है अर्मेनिया। यहाँ पे आप अर्मेनिया की लोकेशंस देखोगे। अर्मेनिया, ये अर्मेनिया आपको देखने को मिलेगा। और अर्मेनिया की साथ ही जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको देखना है कि इसकी सीमा लगती है
तुर्की यानी टर्की से, जॉर्जिया से, अजरबैजान से, इराक से इसकी सीमा नहीं लगती, इराक से इसकी सीमा नहीं लगती है। और इधर देखो ईरान की राजधानी तेहरान, ईरान से सीमा लगती है, यानी कुल मिला के लैंड लॉक्ड कंट्री के रूप में आपको देखने को मिलेगा। और इसकी कैपिटल की अगर बात की जाए एरेवान है, करेंसी की बात की जाए एरम ड्रैम है, प्राइम मिनिस्टर निकोलो पी है। वीडियो अच्छी लगती है चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।